जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़हूर और आप देख रहे हैं अपना ज़हूर पाकिस्तान। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बत्ती चौक से लेकर बाबू साहब इंटरचेंज तक ये रोड बनाने जा रहे हैं और इन तमाम प्रोजेक्ट का जो जीएम साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे बात करते हैं और इनसे तफसीलात पूछते हैं, इन्होंने कितना टाइम लगाना है और किस तरह का इन्होंने प्रोजेक्ट बनाना है। तो इनसे आज बात करते हैं। माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? वसीम गफ़ार। जी बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमें हमारी ऑडियंस को बताएं कि इसमें आज से आप कितना टाइम इसमें दरकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़हूर साहब। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, बत्ती चौक से लेके बाबू साहब तक जा रहा है, उसमें सगियाँ पुल तक वो है हबीब कंस्ट्रक्शन के पास। सगियाँ पुल से लेके बाबू साहब तक हमारी कंपनी है डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, बेदियाँ रोड DH Phase 6 में हमारा हेड ऑफिस है। और मेरा नाम वसीम गफ़ार और मैं वहाँ इन कंपनी में एज ए GM काम कर रहा हूँ तमाम प्रोजेक्ट्स का। हमारे पाकिस्तान में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी तकरीबन 24 ईयर्स पुरानी कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी मैं तफसील बताता हूँ। ये तकरीबन 4 माह के अंदर हमने कंप्लीट करना है, क्योंकि ये एक फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है। उसमें तमाम पॉलिटिकल की नज़रें होती हैं और बेसिकली क्योंकि इसमें अवाम इसमें शमूलियत इख्तियार कर रही होती है, अवाम सफ़र कर रही होती है, तो उस वजह से हमने इसको स्पीड से काम करना होता है। और 24 हमारी टीमें काम कर रही हैं यहाँ पर। और इसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि जैसे रिंग रोड पीछे से आ रहा है बत्ती चौक से, वो सीधा रिंग रोड आगे कंटिन्यू होगा पुल की शक्ल में। तकरीबन 16 फुट उसकी हाइट होगी पुल की। वो सीधा बाबू साहब आके उसको लैंड करेगा, ताकि पीछे से जो भी आवाम आ रही है या गाड़ियाँ आ रही हैं, बजाय किसी रुकावट के सीधा अपना मोटरवे पे आके वो चढ़ जाएँ। और नीचे दोनों साइडों पर डबल लेन के रोड बनेंगे, ताकि जो नीचे वाली ट्रैफिक चल रही है उसको भी आसानी से अपना वो आ जा सके, मूव कर सकें। तो बेसिकली इसका प्रोजेक्ट का मकसद यही है कि ताकि जो जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए और फ्यूचर को सोचकर उन्होंने ये बनाया है। तो उसको इंशाल्लाह हमारी कंपनी कंप्लीट कर रही है। हमारे इंजीनियर दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी ऑडियंस ये पूछती है, जो यहाँ के रहायशी हैं वो ये पूछते हैं कि हमें हमारे जो दुकानें हैं वो उन्होंने तोड़ देनी है, हमारे घर तोड़ देने हैं। तो लिहाजा इसके हवाले से आप कुछ बता दें कि क्या आप ये तोड़ेंगे या इसको कंटिन्यू करके इसको खाली इस जो मेन रोड जा रहा है इसके ऊपर ही आपने तमाम कंस्ट्रक्शन करनी है। जी जिसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, आज से 3 महीने पहले जो मंसूबा था अंडरपास का इसके ऊपर ना, उसमें मंसूबे में कुछ लोगों की दुकानें वगैरह घर वगैरह तोड़ने जा रहे थे, लेकिन फिर बाद में वो मंसूबा चेंज कर दिया। अब जो मंसूबा है इसमें सिर्फ उन लोगों की दुकानें वगैरह इसके अंदर आएंगी जिन लोगों ने अपना रोड्स के अंदर ज़मीन ली हुई है, मतलब जिन्होंने गवर्नमेंट की जगह के ऊपर दुकानें बनाई हैं वो इसके अंदर आएंगी। बाकी मेजर इसके ऊपर कोई ऐसा किसी का नुकसान नहीं हो रहा। अगर किसी का आता भी है उस मैप के अंदर तो उसको वो LDA डिपार्टमेंट उसको पे कर रहेगा, जब पे कर रहा है जो भी है, तो किसी का नुकसान नहीं इसके अंदर कर रहे। तो मैक्सिमम यही कोशिश की है कि जहाँ पहले रोड बना हुआ उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मेन बड़ी गाड़ियां हैं, ये बड़ी गाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है। बत्ती चौक से जो बाबू साहब इंटरचेंज तक आप बना रहे हैं, तो ये बड़ी गाड़ियों के लिए बना रहे हैं या तमाम ट्रैफिक जो मोटरसाइकिल, कार, रेडी वगैरह वो भी ऊपर चल सकेगी या वो नीचे जो रोड बनाएंगे उसके ऊपर चलेगी? नहीं, ये बेसिकली सेम ऐसे रिंग रोड और मोटरवे की तरह का प्रोजेक्ट है। जो ऊपर से ब्रिज गुजरेगा उसके ऊपर सिर्फ ट्रैफिक गुजरेगी, हैवी ट्रैफिक, कार्स वगैरह। उसमें मोटरसाइकिल, रिक्शा, रेडी जेब वगैरह नहीं गुजरेंगी। उसमें सिर्फ हैवी ट्रैफिक जो पीछे से आ रही है रिंग रोड से या मोटरवे से, सिर्फ वही आगे गुजर के जाएगी। जो छोटी ट्रैफिक है, मोटरसाइकिल, साइकिल, रेडी, उसके लिए नीचे जो 2 लाइनें दी होंगी वहाँ से अपना सफ़र कर सकेंगे। अच्छा, ये आप इसको किस तरह डिज़ाइन करने जा रहे हैं? आपको ये मेरे ख़्याल में जिस तरह का आप प्रोजेक्ट बता रहे हैं ये तो बहुत माशाल्लाह हैवी प्रोजेक्ट है और इसके साथ मेरे ख़्याल में आप कुछ पौधे वगैरह भी लगाएंगे या कोई दीवारें करेंगे। कोई रास्ते में अगर किसी को रोड क्रॉस करना है तो उसका आप रास्ता कैसे देंगे? जी बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट होगा। बेसिकली जैसे अब रोड में बने होते हैं प्रोजेक्ट, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट नज़र आएगा। और इसमें जिन लोगों ने टर्न लेना है नीचे से, उनके लिए नीचे से पुल के नीचे से रास्ता देंगे। इसमें जैसे टर्न होगा नीचे से, मुख्तलिफ जगह पे पॉइंट्स के ऊपर क्रॉसिंग होगी। वैसे बेसिकली दोनों तरफ दीवारें हो जाएंगी
दीवारों के अंदर फिलिंग होकर ऊपर से जो प्रोजेक्ट गुजरेगा, लेकिन एक साइड लैदा हो जाएगी, दूसरी साइड लैदा हो जाएगी। लेकिन गाड़ियों के गुजरने के लिए, ट्रैफिक के लिए जो उन्होंने टर्न लेना है, तो उनके लिए जहाँ नीचे 2-3 पॉइंट दिए जाएंगे जहाँ से गाड़ियाँ नीचे से टर्न होकर यू टर्न ले सकेंगे दूसरी तरफ। अच्छा, ये आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसका टाइम लिमिट आप बता रहे हैं 4 मंथ है, क्या 4 महीने में ये आप कंप्लीट कर सकेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर, हम 4 माह से पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारी जो टीम है और हमारा जो मोटिव है उसका, हमारा इसके ऊपर हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है और हमारा जो प्रोजेक्ट है 24 आवर वर्किंग कर रहा है। हमने दिन की शिफ्ट के लिए अलहदा टीम रखी हुई है, नाइट के लिए अलहदा रखी हुई है और हमारा जो टारगेट है कि हम 4 महीने से पहले इंशाल्लाह इसको क्लोज़ कर लेंगे। हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमने उस हिसाब से इंक्रीज़ किए हैं, प्लांट वगैरह इंक्रीज़ किए हैं, हमारे जो हमारा स्टाफ है उसको इंक्रीज़ किया है ताकि दिन रात काम हो सके और बगैर किसी ब्रेक के काम हो सके। अभी आपने देखा भी होगा कि विद इन वीक हमारा प्रोग्रेस कहाँ पे जा रही है, हमारा काफ़ी माशाल्लाह काम स्पीड से चल रहा है। ये लोग कहते हैं कि अब इन्होंने ये रोड तोड़ना शुरू कर दिया है, अब इसको तो इन्होंने 2-3 साल लगा देने, तो हमारी ऑडियंस को आप बता दें कि लिहाजा ऐसा कोई मामला नहीं है, ये जल्द से जल्द इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है। जी जी बिल्कुल, मैं पूरी अपनी आवाम को ये बताना चाहता हूँ जो इसके रहायशी भी हैं और बाकी भी हैं कि इसमें ऐसी कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला वाकई 4 माह में काम कंप्लीट हो जाएगा और बेसिकली हमारी स्पेशलिस्टी यही है कि हम जो काम फास्ट ट्रैक होता है हम उसी तरीके से काम करते हैं। तो हमारा ये 24 घंटे काम चल रहा है, हमने अपनी रिसोर्स इंक्रीज़ कर दी हैं। देखने वालों को ये लगता है कि शायद ये ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी मशीनरी इंक्रीज़ है, हमारे जो स्टाफ इंक्रीज़ है और 24 आवर काम होगा। इंशाल्लाह ताला हम 4 माह से पहले इसको कंप्लीट करेंगे। हमें भी एहसास है कि काफ़ी आवाम परेशान होगी इस वजह से, लेकिन बाद में इनके लिए आसानी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी प्रोजेक्ट बनने के बाद। जी बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो तमाम ऑडियंस हमारी सुन रही है, तो इंशाल्लाह आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बत्ती चौक से बाबू साबू इंटरचेंज तक ये रोड बनने जा रहा है और इतना खूबसूरत रोड बनेगा कि शायद ही आपने लाहौर के अंदर एंटर होते देखा होगा। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अपना ज़हूर पाकिस्तान। मज़ीद हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।